अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती जाती है। चूँकि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द साइज़ ऑफ एटम। ठीक है, इसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इसमें से आपको भी 4 या 5 जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड विद अल्कलीन अर्थ मेटल। नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड विद अल्कलीन अर्थ मेटल डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है कि अल्कलीन अर्थ मेटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और उनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो ईजीली उनके साथ जो बॉन्ड है स्टेबल वो बना लेती है। और कौन सा बॉन्ड बनाती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 वाई द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम की हायर क्यों होती है फर्स्ट की निस्बत। ही हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उसका क्या हो जाता है, चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है न्यूक्लियस का, जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। और हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 1450 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2A मेटल्स। 2A मेटल्स के साथ ऑक्सीजन किस तरह से रिएक्ट करता है, ऑक्साइड्स बनाता है और हीट करने पर रिएक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। या आप बुक से भी कर सकते हैं, जब आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाला पढ़ा था टॉपिक तो उसमें ये रिलेशनशिप दिया हुआ था। अगर शॉर्ट फॉर्म में करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और साथ में उसके साइज़ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है और न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी। तो जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन द साइज़ एंड न्यूक्लियर चार्ज। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का है। हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, न्यूक्लियर चार्ज पे कर रही है, क्योंकि एटम जो है वो ईजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ करती है, और जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या करती है, डिक्रीज़ कर जाती है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाना मुश्किल हो जाता है आउटरमोस्ट शेल से। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन द साइज़ एंड द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स। तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करते, इसलिए इनकी टेंडेंसी जो है केटायन बनाने की वो बहुत कम होती है। प्योर गोल्ड को हम ऑर्नामेंट्स में यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हमेशा कॉपर या सिल्वर के साथ एलॉय किया जाता है फिर इस्तेमाल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक तो कंडक्टर है, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल है। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन डेंसिटीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। जो डेंसिटीज़ हैं वो अल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, V इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम। तो मैस डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। मेटल वर्क के लिए हम जो है कॉपर को यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, इसलिए हम इसको ऑर्नामेंट्स बनाने में, प्लम्बिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम सोडियम की निस्बत हार्डर क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है मैग्नीशियम ग्रुप 2A से बिलोंग करता है अल्कलीन अर्थ मेटल का, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, जिसकी वजह से जो है ये बॉन्डिंग में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वजह से इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये हार्डर है। वाई कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मैग्नीशियम। क्योंकि कैल्शियम हमें पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। तो अगर आपको ट्रेंड याद हो बीमच का असर बड़ा, तो क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम के बाद आता है, तो इसका साइज़ बड़ा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी ज़्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ लेस दैन मैग्नीशियम। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है, क्योंकि सोडियम का साइज़ छोटा होता है। अगर आपको हाल ही में की रब से फरियाद वाला ट्रेंड याद हो तो सोडियम आपको पता है ऊपर आता है, और अब यहाँ पे पीरियड्स की बात हो रही है ना, तो चार्ज सोडियम के ऊपर ज़्यादा है और मैग्नीशियम के ऊपर कम है, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम की निस्बत कम होती है। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, सोडियम के ऊपर कम है। क्वेश्चन नंबर 18 है वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन पोटाशियम। पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा सोडियम की इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सोडियम का साइज़ जो है वो छोटा है पोटाशियम की निस्बत, पोटाशियम का साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना क्या है, कंपैरेटिवली आसान है सोडियम की निस्बत।
ठीक हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन पोटाशियम बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस। सोडियम जो है वो आपको पता है कि पहले आता है पोटाशियम से, तो सोडियम का साइज़ छोटा है पोटाशियम की निस्बत, इसलिए उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो कम है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। सो क्या आप लिखेंगे, इट बिकम्स द